स्वयं श्रीवास्तव का गीत कैसा होता है, जरा जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। स्वयं श्रीवास्तव उन्नाव से आपके बीच में तशरीफ ला रहे हैं। इंदौर की पवित्र धरती को प्रणाम करता हूँ, माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ। शहीदों की स्मृति में इस शाम विनीत भैया और शौर्य नमन संस्था के अध्यक्ष रमेश शर्मा जी ने सजाई है। आदरणीय मनमोहन जोशी भैया बैठे हैं मंच पर। वे तमाम कवि बैठे हैं जो मेरे बहुत आदरणीय है, जिनको मैंने सुनते पढ़ते मेरी उम्र कटी है। रमेश दादा बैठे हैं जिनका मार्गदर्शन मुझे 3-4 वर्षों से मिलता रहा। मैंने अंधेरे में दिशा पाई, वे आज इस मंच पर मौजूद है। मेरा प्रणाम करता हूँ आपको। बहुत सारी बातें विनीत भैया ने कहीं, मैं ऐसा करूँगा वैसा करूँगा, तो ये इतना प्रेम करते हैं मुझे कि मैं सारी चीज़ें भूल जाता हूँ। लेकिन जिस हिसाब से वो जो सुन रहे हैं आप, तो मुझे लग रहा है कि हाँ, हमारी भी इंदौर में सरकार बन जाएगी। तो मैं 4 पंक्तियों से शुरू करता हूँ बात कि हम ये कविता की आवश्यकता क्या है, शायरी की आवश्यकता क्या है, मंच का धर्म क्या है। मैं 4 पंक्तियों से अपनी बात शुरू करता हूँ, सुनिए। कांटे बना रहे हैं कोई गुल बना रहे, कुछ लोग कहीं काग को बुलबुल बना रहे। वाह वाह। कांटे बना रहे हैं कोई गुल बना रहे, कुछ लोग कहीं काग को बुलबुल बना रहे। तुम रास्तों को खाई में तब्दील कर रहे, तुम रास्तों को खाई में तब्दील कर रहे, हम लोग उन्हीं खाइयों पे पुल बना। अरे वाह 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 वाह, स्वयं आ गए, तुम आ गए। वाह 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 वाह। हम अरे क्या पढ़ रहे हो भाई, वाह वाह। खाइयों पे पुल बना रहे। तो शायरी पुल बनाने का काम करती है, कविता पुल बनाने का काम करती है, जोड़ने का काम करती है। क्या बात। मैं तो गांव से आता हूँ, हमारे यहाँ तो प्रचलन में है कि लोहे का वो बड़ा सा फावड़ा अच्छा नहीं होता जो खाई खोदने का काम करता है, वो छोटी सी कन्नी अच्छी होती है जो जोड़ने का काम करती है, जो पुल बनाने का काम करती है। 4 पंक्तियाँ और पढ़ता हूँ, मेरा थोड़ा सा मन बना दीजिए। बहुत सारे युवा साथी बैठे हैं, बजाइए तालियां जरा। स्वयं श्रीवास्तव को ये गीत गाने पे मजबूर कीजिए, जोरदार तालियां एक बार इंदौर। बहुत सारे युवा दोस्त मेरे बैठे हैं। हम अपनी ज़िंदगी की जब शुरुआत करते हैं तो हमारी योजनाएं कुछ और होती हैं, लेकिन ईश्वर भाग्य हमारे लिए कुछ और योजनाएं बनाता है। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनिए। मुश्किल थी संभलना ही पड़ा घर के वास्ते, फिर घर से निकलना ही पड़ा घर के वास्ते। मुश्किल थी संभलना ही पड़ा घर के वास्ते, फिर घर से निकलना ही पड़ा घर के वास्ते। मजबूरियों का नाम हमने शौक रख दिया। है। अरे वाह, अरे वाह। मजबूरियों का नाम हमने शौक रख दिया। मजबूरियों का नाम हमने शौक रख दिया, हर शौक बदलना ही पड़ा घर के वास्ते। अरे वाह। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मैं बहुत बहुत आभार। अरे वाह, माहौल बना दिया भाई स्वयं। वाह 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 वाह। मैं तो दिन में चर्चा कर रहा था। क्या बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे वाह स्वयं, बहुत अच्छे भाई। चलिए, बहुत बहुत आभार आपका, आपने मुझे मन से सुना। मैं 4 पंक्तियाँ, मेरा मन बन रहा है, मैं 4 पंक्तियाँ प्रेम की सुनाता हूँ, सुनिए। होता क्या है, थोड़ा सा चहलकदमी बंद कर जी, मैं 10 मिनट हूँ, बहुत अधिक समय नहीं लूँगा आपका। जितने लोग आए हैं अपना अपना स्थान ले लें। होता क्या है कि हम तो अपनी ज़िंदगी किसी के नाम कर देते हैं, लेकिन उसी व्यक्ति के नज़दीक हमारी अहमियत शून्य होती है। 4 पंक्तियाँ सुनिए। जो याद तेरे पाँव की जंजीर बनी है, अच्छा, वो याद मेरे हाथ की लकीर बनी है। वाह। जो याद तेरे पाँव की जंजीर बनी है,
वो याद मेरे हाथ की लकीर बनी है, पानी जो उसी चांद पे ढूंढे नहीं मिला, पानी जो उसी चांद पे ढूंढे नहीं मिला, पानी पे उसी चांद की तस्वीर बनी है। अरे फिर पढ़ो, अरे फिर पढ़ो भाई स्वयं, वाह वाह वाह, पानी पढ़ो पानी, वाह वाह वाह। पानी पे उसी चांद की तस्वीर बनी है, पानी पे उसी चांद की तस्वीर बनी है। 4 पंक्तियां और सुन लीजिए। रोने पे आएगी तो ये हर बात रोएगी। अभी जो कुछ लोग खामोश हैं वो जुड़ जाएं, इस बार मैं गीत तक पहुंचना चाहता हूं। रोने पे आएगी तो ये हर बात रोएगी, डोली लुटी है आज ये बारात रोएगी। अरे वाह। रोने पे आएगी तो ये हर बात रोएगी, डोली लुटी है आज ये बारात रोएगी। हाँ इश्क मेरा आज से तेरा तो हुआ पर, हाँ इश्क मेरा आज से तेरा तो हुआ पर, हर बार तुम्हें देख के खैरात रोएगी। हर बार तुम्हें देख के खैरात रोएगी। इधर के लोग से भी थोड़ा सा प्रेम मुझे चाहिए। 4 और अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूं, उसके बाद एक गीत तक पहुंचना चाहता हूं। सुनिए। आंखों से मेरे नींद की आहट चली गई, वाह। वो घर से गया घर की सजावट चली गई। एक बार बजाइए तो सारे लोग बजा दीजिए फिर थोड़ा। वाह वाह स्वयं, क्या गा रहे हो, वाह वाह वाह। आंखों से मेरे नींद की आहट चली गई, वो घर से गया घर की सजावट चली गई। इतनी हुई खता के लब को लब से छू लिया। अच्छा। इतनी हुई खता के लब को लब से छू लिया, इन शहद से होंठों की तरावट चली गई। अरे वाह। इन शहद से होंठों की तरावट चली गई। बहुत बहुत प्रणाम इंदौर आपको। मैं जानता हूं कि आप वही महत्वपूर्ण लोग हैं जिन्होंने देश को इस महत्वपूर्ण कविता के दौर में अमन अक्षर जैसा गीतकार सौंपा है। पूरा साहित्य, पूरी हिंदी कविता इस बात के लिए आपके आभारी है। शुद्ध कविता की जहाँ जहाँ बात चलेगी भाई अमन का नाम आएगा। मैं इंदौर तो पहली बार आया, लेकिन भोपाल कई बार आया। द सिटी ऑफ लेक, झीलों की नगरी, बड़ी खूबसूरत शहर है। तो एक कार्यक्रम के बाद मैं जब झील पे पहुंचा, चांदनी रात थी, कार्यक्रम समाप्त हो गया था, तो मैं देखता क्या हूँ कि एक गांव से एकांत की तलाश में एक युगल उस झील तक आया है। झील पे एक नाव है, वो दोनों उस पर बैठे हैं और कुछ बातचीत होती है उन दोनों के बीच में। तो क्या बातचीत होती है अब आपका सुनने का मन तो कर ही रहा होगा, तो इतनी भूमिका होगी तो मैं वो बातचीत आपको सुना देता हूँ। लेकिन दृश्य ये याद रखिए कि चांदनी रात है, झील है, झील पे नाव है, नाव पे 2 प्रेम से भरे हुए लोग हैं और उनके बीच की बातचीत। पहली 2 बातें लड़का कहता है, उसके बाद में 2 बातें जवाब लड़की कहती है। सुनिए। वाह। चांदनी है रात, लड़का कह रहा है कि चांदनी है रात, हम दोनों साथ साथ, किंतु चांदनी है रात, हम दोनों साथ साथ, किंतु चुप यूं रहोगी तो ये रात ऊब जाएगी। वो चांदनी है रात, हम दोनों साथ साथ, किंतु चुप यूं रहोगी तो ये रात ऊब जाएगी। वो झील पे है नाव और नाव पे है ठाव गांव, झील पे है नाव और नाव पे है ठाव गांव, शर्तियाँ ये बात बढ़ महबूब जाएगी। और झील पे है नाव और नाव पे है ठाव गांव, शर्तियाँ ये बात बढ़ महबूब जाएगी। और झील पार बाहर की दुनिया सुनेगी यदि
लड़की का जवाब सुनिए अब कि झील पार बाहर की दुनिया सुनेगी यदि हम दोनों की हंसी उड़ाई खूब जाएगी। और झील पार बाहर की दुनिया सुनेगी यदि हम दोनों की हंसी उड़ाई खूब जाएगी। और देखो मेरी बात सुनो ऐसे ना सताओ हमें, देखो मेरी बात सुनो ऐसे ना सताओ हमें, छोड़ो ये कलाई देखो नाव डूब जाएगी। अरे वाह 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 वाह, देखो अरे वाह मेरी वाह वाह, बात सुनो ऐसे ना सताओ हमें, अरे क्या गा रहे हो यार तुम, छोड़ो ये कलाई देखो नाव डूब जाएगी। लेकिन प्रेम की इस स्थिति में आकर नावें बसती बसती हैं नहीं, वो भी डूब जाती हैं, तो वो नाव भी डूब गई। लेकिन मैं एक महत्वपूर्ण गीत आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। मैं बहुत देर से, बहुत श्रेष्ठ क्रम है आज, मैं तो सुनने के मूड में था सारे लोगों को, लेकिन मैं क्रम में हूँ तो मैं पढ़ देता हूँ। दीपावली आज से 8 दिन बचती है, 7 दिन बाद रोशनी का प्रकाश का सबसे बड़ा पर्व है भाई। उस नाव पर बैठकर उन दोनों लोगों ने कुछ और बातें भी की। लड़की ने कहा, ये 4-5 वर्ष की सच्ची घटना मैं आपको बता रहा हूँ। लड़की ने कहा कि अगले वर्ष तक हमारा विवाह हो जाएगा और मैं तुम्हारे घर में तुम्हारे साथ तुम्हारी अर्धांगिनी बन के दिवाली पूजन करूँगी, लक्ष्मी पूजन करूँगी। लेकिन भाग्य की अपनी योजनाएं होती हैं, अगले वर्ष तक लड़की का अन्यत्र कहीं विवाह हो जाता है, समय अपनी रफ्तार से बीतता है, फिर दीपावली आती है, लड़की अपने ससुराल में है। लड़का दीपावली की रात बैठ के अकेले क्या सोचता है, क्या मनोभाव आते हैं, मैं उसका गीत पढ़ता हूँ, सुन। मंच का भी ध्यान चाहता हूँ। स्वागत है। इस दिवाली आप गृह लक्ष्मी किसी आंगन की होंगी, वाह। इस दिवाली आप गृह लक्ष्मी किसी आंगन की होंगी। देखिए मैं भूमिका बना रहा था, मुझे पता नहीं कि आपको समझ में आई कि नहीं आई, तो मैं रिपीट तो नहीं करूंगा, लेकिन एक बार आप लोग बता दीजिए कि आपको सारी भूमिका स्पष्ट हो गई है। सारे लोग मुझे बता देंगे, यानी नहीं हुई है। चले मैं फिर भी सुनाता हूँ। इस दिवाली आप गृह लक्ष्मी किसी आंगन की होंगी, इस दिवाली पे यहाँ यादों का एक दीपक जलेगा। इस दिवाली आप गृह लक्ष्मी किसी आंगन की होंगी, इस दिवाली पे यहाँ यादों का एक दीपक जलेगा। इस दिवाली, पहला चित्र देखिए कि वो लड़की अपने ससुराल में होगी तो क्या कर रही होगी, सुनिएगा। कि सर पे आंचल ओढ़ करके कुलवधू जिस घर की हो तुम, कि सर पे आंचल ओढ़ करके कुलवधू जिस घर की हो तुम, अपनी नाजुक उंगलियों से चौक पूरोगी शगुन की, अपनी नाजुक उंगलियों से चौक पूरोगी शगुन की। दीपमाला की कतारें भी सजेंगी द्वार तेरे, दीपमाला की कतारें भी सजेंगी द्वार तेरे, और नैनों में प्रतीक्षा लक्ष्मी जी के आगमन की। ओ दीप का उत्सव मनाओ, खूब फुलझड़ियाँ छुटाओ, दीप का उत्सव मनाओ, खूब फुलझड़ियाँ छुटाओ, तब हमारे मन में आंसू का कोई पर्वत घुलेगा। इस दिवाली पे यहाँ यादों का एक दीपक जलेगा। इस दिवाली आप गृह लक्ष्मी किसी आंगन की होंगी, इस दिवाली पे यहाँ यादों का एक दीपक जलेगा। ये तो हुआ लड़की की घर की बात कि वो अपनी ससुराल में क्या कर रही होगी। लेकिन उस रात लड़का अपने घर पे क्या करता है, मैं वो बंद आपके सामने रखता हूँ। इसका थोड़ा सा बेस बढ़ा दीजिए भैया, बेस बढ़ा दीजिए। इस दिवाली कि इस दिवाली हम तुम्हारे कुछ पुराने खत पढ़ेंगे, कि इस दिवाली हम तुम्हारे
कुछ पुराने खत पढ़ेंगे, जिन खतों की रोशनी में झिलमिलाती जिंदगी थी, जिन खतों की रोशनी में झिलमिलाती जिंदगी थी। इस दिवाली हम तुम्हारे कुछ पुराने खत पढ़ेंगे, जिन खतों की रोशनी में झिलमिलाती जिंदगी थी। रात छत पर बैठ कर के देख आतिशबाजियां, फिर सोचेंगे हिस्से में मेरे सिर्फ तेरी बंदगी थी। सोचेंगे हिस्से में मेरे सिर्फ तेरी बंदगी थी। ओ एक मेरे नाम का दीपक जलाना हो सके तो। एक पूरा शख्स अपनी पूरी जिंदगी हारने के बाद कितनी छोटी सी कामना करता है, सुनिएगा कि एक मेरे नाम का दीपक जलाना हो सके तो, एक मेरे नाम का दीपक जलाना हो सके तो। देखना वो दीप सब दीपों से कुछ ज्यादा जले, देखना वो दीप सब दीपों से कुछ ज्यादा जलेगा। इस दिवाली आप गृह लक्ष्मी किसी आंगन की होंगी, इस दिवाली पे यहाँ यादों का एक दीपक जले। इस गीत का अंतिम बंद पढ़ता हूँ। हमारे यहाँ दीपावली पे एक रस्म है, इसका बेस बढ़ा दिए, बेस बढ़ा दिए। हमारे यहाँ दीपावली पे एक रस्म होती है, कौड़ियाँ खेलते हैं हम लोग। कौड़ियाँ खेलने से आशय है कि हम अपना भाग्य देखना चाहते हैं कि इस दीपावली से अगली दीपावली तक हमारा भाग्य कैसा रहेगा। लेकिन उस परंपरा को परिवर्तित कर दिया है कुछ लोगों ने। वे ताश की पत्तियां खेलते हैं, जुआ जिसको बोलते हैं, पैसे लगा के जुआ खेलते हैं। तो 4-5 लोग जब बैठते हैं तो उसको जुआ की फड़ बोलते हैं। तो एक प्रतीक वहां से उठाता हूं और अपने गीत का तीसरा बंद पढ़ता हूं, सुनिए। इस दिवाली कि कल कहीं पर जब जुए की फड़ को देखा याद आया। अच्छा, फड़ को देखा कि कल कहीं पर जब जुए की फड़ को देखा याद आया। हम तो अपनी जिंदगी का दांव कब का हार बैठे। वाह वाह। हम तो अपनी जिंदगी का दांव कब का हार बैठे। भाग्य से प्रतिद्वंदिता थी और हम बिल्कुल अकेले। भाग्य से प्रतिद्वंदिता थी और हम बिल्कुल अकेले। तुमको जाता देखते थे द्वार पर लाचार बैठे। वाह। और तुमको जाता देखते थे द्वार पर लाचार बैठे। प्रेम इठलाता था जब तक भाग्य को निर्बल समझकर। वाह। जब प्रेम को लगता है कि मैं पूरी दुनिया जीत लूंगा, ठीक उसी वक्त पे भाग्य किसी कोने में बैठ के मुस्कुरा रहा होता है कि सबसे बड़ा तो मैं हूं, तुम्हारी क्या बिसात है। प्रेम इठलाता था अब तक भाग्य को निर्बल समझकर। प्रेम इठलाता था अब तक भाग्य को निर्बल समझकर। भाग्य फिर से प्रेम के मुंह पर नई कालिख मलेगा। वाह। इस दिवाली आप गृह लक्ष्मी किसी आंगन की होंगी। इस दिवाली पे यहाँ यादों का एक दीपक जलेगा। वाह स्वयं, क्या 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 पढ़ा है। वाह वाह वाह। अंतिम 2 मिनट और चाहता हूँ। भैया ने डाकिया के लिए आदेशित किया था, थोड़ा सा माइक अब ठीक हो गया है, थोड़ा सा खींच रहा था, लेकिन आप कविता सुनते हैं, मैं कविता सुना रहा था। माइक थोड़ा मॉनिटर पे दीजिए भाई, अंदर मॉनिटर पे दीजिए थोड़ा सा। और सारे लोग एक बार बता दीजिए कि एक छोटा सा गीत और सुनना चाहते हैं आप मुझसे। ये जो गीत है, ये मैं आपको अग्रिम बता दूं, स्वयं मैं आदेश नहीं किया था, मैंने तुमसे निवेदन किया था। तुम्हारा जो कद है उसके सामने हम बहुत छोटे हैं। मैं बहुत आभारी हूँ विनीत भैया आपका कि आपने इतने खूबसूरत लोगों से मुझे मिलवाया जो मन से सुनते हैं। बस हमें और कुछ नहीं चाहिए। इतने दिन की यात्राएं, इतनी सारी थकान, और ये तो राहत सर का शहर है जहाँ पे राहत अपने आप बरसती है। तो मैं सौभाग्यशाली हूँ आप जैसे श्रोताओं के सामने कविता पढ़ता हूँ। भैया जरा साउंड खोल के दीजिए स्वयं को इस गीत के लिए।
बाहर खोलिए, अंदर मॉनिटर पे दीजिए, थोड़ा इफेक्ट डालिए और रिवर्ब दीजिए। ये गीत सुनिए, डाकिया। अंतिम 2 मिनट आपके बीच में हूँ। क्या गीत है? आजकल तो संवाद करने के बहुत सारे माध्यम हैं, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है। लेकिन आज से 20-30 वर्ष पूर्व जब संवाद करने का एकमात्र माध्यम था, चिट्ठियाँ लिखी जाती थी, पत्र लिखे जाते थे, खत लिखे जाते थे, तो उस दौर की खुशबू को थोड़ा सा रिक्रिएट करने की मैं कोशिश करता हूँ। हमारे लखनऊ में दादा उदय प्रताप जी ने 4 पंक्तियाँ कही थी, वे इस गीत की भूमिका में पढ़ता हूँ, सुनिएगा कि सब फैसले होते नहीं सिक्के उछाल कर, सब फैसले होते नहीं सिक्के उछाल कर, ये दिल के मामले हैं जरा देखभाल कर, और मोबाइल के दौर के आशिकों को क्या पता कैसे रख देते थे खत में कलेजा निकाल कर। है, क्या भूमिका बांधी भाई, वाह वाह वाह। तो ये 4 पंक्तियां मैं गीत की गीत सुनिए, मनमोहन सर गीत सुनिए, तिवारी सर गीत उदय सुनिए। प्रताप जी की पंक्तियां मैंने पढ़ी, मैं अपना गीत सुनाता हूँ, सुनिए। डाकिया एक खत तुम्हारे नाम से कल दे गया था, डाकिया एक खत तुम्हारे नाम से कल दे गया था, एक कोना नम था उसका इसलिए हम पढ़ ना पाए। वाह। डाकिया एक खत तुम्हारे नाम से कल दे गया था, एक कोना नम था उसका इसलिए हम पढ़ ना पाए, डाकिया एक खत तुम्हारे। इसका बंद सुनिए कि कांपते हाथों से खत को खोल कर पढ़ना जो चाह, कि कांपते हाथों से खत को खोल कर पढ़ना जो चाह, अक्षरों के रूप में आंखों का हर आंसू छपा। वाह स्वयं, क्या सृजन है भाई। अक्षरों के रूप में आंखों का हर आंसू छपा, कांपते हाथों से खत को खोल कर पढ़ना जो चाह, अक्षरों के रूप में आंखों का हर आंसू छपा था। युग युगों से प्रेम की नियति भला ऐसी रही क्यों, युग युगों से प्रेम की नियति भला ऐसी रही क्यों, राधिका ने कृष्ण को क्या रुक्मिणी से कम जपा। वाह है। राधिका ने कृष्ण अरे क्या पंक्ति हुई बाबा, रुक्मिणी से राधिका ने कम कृष्ण को जपा। क्या रुक्मिणी से कम जपा। राधिका ने कृष्ण को क्या रुक्मिणी से कम जपा था, एक राधिका ने कृष्ण को क्या रुक्मिणी से कम जपा था, मन तुम्हारे संग लगा था अब कहीं भी ना लगेगा। गीत की अंतिम पंक्तियों, इसके बाद मैं अपना स्थान लेता हूं। मन तुम्हारे संग लगा था अब कहीं भी ना लगेगा, मन तुम्हारे संग लगा था अब कहीं भी ना लगेगा, हम नए आराध्य की मूरत दोबारा गढ़। अरे वाह 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 वाह। डाकिया एक खत तुम्हारे नाम से कल दे गया था, एक कोना नम था उसका इसलिए। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है, जरा जरा झूम के तालियां बजा दीजिए एक बार। स्वयं श्रीवास्तव ने क्या माहौल बनाया भाई, वाह 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 स्वयं।